मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात कर रहे हैं। वह टॉपिक है लक्ष्य में निष्ठा। ये सब या लाइन छोटी सी है, लेकिन ये आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आपको आपके जीवन में एक लक्ष्य तो निश्चित करना ही है, और ये लक्ष्य तो मेरे ख्याल से 100 में से 100 लोग निश्चित कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति उनमें निष्ठा का अभाव रहता है। निष्ठा का अभाव रहता है, और इस अभाव के कारण वो सफलता तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं, वो अप्राप्त रहती है। और यदि निष्ठा है तो लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक भाग होता है लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय। अब निष्ठा यहाँ पे आ जाती है। इस तरीके से आप समझ लो कि जब तक आप दृढ़, कठोर, हर प्रकार के त्याग के लिए तैयार नहीं हो अपने लक्ष्य के लिए, यहाँ पे दृढ़ निश्चय या दृढ़ता से है कठोर। और यहाँ जो कठोर शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूं वह इससे है कि आप किस प्रकार के त्याग कर सकते हैं अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। इस निष्ठा में आपका ईमानदारी बहुत आईएमपी है। ईमानदारी है तो ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मन, कर्म और वचन आ जाता है। मन, कर्म और वचन। तो लक्ष्य में निष्ठा, लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होना। यहाँ दृढ़ का अर्थ मैंने आपको बताया है कि त्याग, किस प्रकार का आप त्याग कर पाते हैं। सफलता, यहाँ पे जो एक लाइन लिखी है मैंने, वो है सफलता का एक ही मार्ग है। सफलता का कितना मार्ग है भैया? एक ही मार्ग है, और वह है निरंतर अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। लेकिन यह अभ्यास किस दिशा में होना चाहिए? सही दिशा में। एक लक्ष्य निश्चित करना है। जैसे किसी ने शिक्षक बनने का लक्ष्य निश्चित किया है, शिक्षक। अब शिक्षक का लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन अब कई बार लोग सोच लेते कि गवर्नमेंट टीचर ही बन, खूब मेहनत करो, गवर्नमेंट टीचर बन जाओ। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि गवर्नमेंट टीचर नहीं बने तो आपने लक्ष्य को छोड़ दिया। आप प्राइवेट शिक्षक भी कहलाते हो। आप, जैसे कि मैं यूट्यूब पे लिख रहा हूं तो मैं भी एज अ टीचर ही डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ता से बढ़ते रहिए। सफलता तो आपको मिलनी ही है, आज नहीं तो कल। फिर देखिए, कुछ उदाहरण लिखे हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला उदाहरण है, इनको आप पढ़ोगे तो इनके बारे में पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि सफलता ऐसे नहीं आ जाती है कि आपने देखा एक पानी पीने के समान आसान नहीं है। इनको ये राष्ट्रपति रहे, दार्शनिक के रूप में देखे, विचारक के रूप में देखे, राजनीतिक के रूप में है, और साथ में ये सोशल वर्क में भी बहुत आगे रहे। लेकिन जब इनके पास साधन नहीं था पढ़ने का, तो कहा जाता है कि एक बढ़ई जो इनके पास ही रहता था, वो लकड़ी के सामान या लकड़ी का जो भुरकन होता है वो दिया करता था। तो अंधेरे में ना पढ़ के ये उसको जला के उसकी उजीले में पढ़ते थे। कई जगह ये भी लिखा है कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन ये निरंतरता के कारण, दृढ़ संकल्प, सही दिशा में अभ्यास करने के कारण ये एक महान विचारक के रूप में भी निकले और राष्ट्रपति बने। सचिन तेंदुलकर, एक 14 साल का लड़का, असफलता से सफलता की ओर बढ़ा। नेल्सन मंडेला वर्षों जेल में काटे, लेकिन एक शांति दूत के रूप में इनको जाना जाने लगा। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका भी कार्यकाल ऐसा ही है। निरंतर अभ्यास से वो राजनीति में आगे बढ़े और आज उनको विश्व में लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, शिकागो के बारे में कौन नहीं जानता। एक अधरा सा इंसान जिसे लोग ऐसे ही समझते थे, वो स्पीच आज विश्व में टॉप स्पीचों में से एक है। फिर एक है जॉन कीच। यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं, जॉन कीच। ये एक ऐसा नाम है जिनका भाप का इंजन, भाप की नाव बनानी थी। एक नाव बनानी थी जो भाप से चलती थी। किससे चलती थी? भाप से चलने
वाली नाव, एक भाप से चलने वाली नाव बनानी थी। इनका उपहास इनके ही मित्रों ने किया। जॉन कीच का सबसे ज्यादा मजाक यदि किसी ने उड़ाया तो उनके मित्रों ने। फिर जहां जहां इन्होंने मदद मांगी, मदद की बात ऐसी होती है कि कई लोगों को धन की आवश्यकता होती है, मदद मांगी, मदद नहीं मिली, लेकिन गरीबी में भी उन्होंने साहस और अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा, निष्ठावान रहे, कर्तव्य, ईमानदारी सब कुछ उनके भरपूर थी, तो उन्होंने ये नाव बना भी ली। और जब लोगों को पता चला कि नाव बन गई तो आश्चर्यचकित हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं। आपने कई बार देखा होगा, गोताखोर के बारे में सुना होगा। गोताखोर क्या करते हैं, जाते हैं समुद्र में, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में उनको मोती मिल जाता है। कई बार तो उन्हें एक बार नहीं 100 बार जाना पड़ता है। अब कई गोताखोर क्या होता है, समुद्र की गहराई में पहुंच तो जाते हैं लेकिन बिना कुछ लिए लौट आते हैं। लेकिन कुछ गोताखोर छोड़ देते हैं कि यहाँ मोती नहीं है, लेकिन कुछ गोताखोर ऐसे होते हैं, यदि यहाँ पे मोती है और यहाँ तक पहुंचा है गोताखोर और यहाँ से लौट गया है, तो ये तो खाली हाथ है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दृढ़ संकल्पी होते हैं और अपनी इच्छा शक्ति के दम पे यहाँ से मोती बाहर ले आते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, हमने खूब रेसें देखी हैं। अब कई बार क्या होता है, आप एक छोटा सा उदाहरण समझो। एक रेस है, ये मैं बच्चों को खूब बताता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। माना कि इस रेस की दूरी है 100 मीटर, ठीक है। इस रेस की जो डिस्टेंस है, ये जो लंबाई आपको कवर करनी है रेसर को, वो है धावक को 100 मीटर है। अब यहाँ पे ये 50 मीटर पूरा हो जाता है, ये दो भाग बढ़कर 50 मीटर के। ये सीधा सा सिंपल सा मैथमेटिकली आंसर आपको मिल सकता है। एक व्यक्ति ने यहां से चलना शुरू किया और यहां तक गया, तो इसने दूरी तय की 50, और दूसरा व्यक्ति भी यहां से चलना शुरू करता है और यहां तक जाता है, दूरी तय की 50। दोनों ने 50 मीटर की दूरी तय की। अब यहां पर ये वाला जो व्यक्ति था, ये थक गया, थक हार गया, तो इसने क्या किया, यहां से रिटर्न मार दिया। क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। देखिए कैसे। अब यहां से ये थक गया तो इसने मूव ऑन ना करके पीछे की ओर चला गया, क्योंकि यहां पे उसको कंफर्ट जोन था। अब लौटा तो इसने लौटने में भी कितनी दूरी तय कर ली, 50। टोटल डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। यहां पर भी इसको थकान हुई, लेकिन ये कैसा था, लक्ष्य में निष्ठा रखने वाला और दृढ़ संकल्पी था, उद्देश्यों के लिए निरंतर प्रयास करने वाला था। अभ्यास इसने बहुत किया था और इस अभ्यास के कारण इसने हार नहीं मानी और यहां तक गया। इसने यहाँ पे भी दूरी 50 मीटर की ही तय की और इसकी भी टोटल डिस्टेंस है वो हो गई 100 मीटर। अब देखो, इस व्यक्ति ने भी 100 मीटर की मेहनत की, इसने भी 100 मीटर की मेहनत की, तो यहाँ क्या हो गई, जीत हो गई, और यहाँ क्या मिली, इसे हार मिली। तो अब आपको निर्णय करना है कि यह दूरी आपको रिटर्न करनी है कि मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। सबसे पहले लक्ष्य में निष्ठा, ईमानदारी, मन, कर्म, वचन से आपको सोचना है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सफलता एक ही मार्ग पर मिलती है, वो है निरंतर अभ्यास पे, सही दिशा में। मेरे बच्चों, मेरे मित्रों और मेरे सहपाठियों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को समझो कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा सीधा रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, निरंतर अभ्यास सही दिशा में। राधे राधे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड करें, और कोई फायदा मिले सैल्यूट।